अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। एक औरत है जी जिसका नाम नंदिनी है। भारत में ये बैंगलोर में टैक्सी ड्राइवर है। एक आदमी था जी, राहुल नामी आदमी है, जिसने लिंक्डइन पे इनकी स्टोरी शेयर की। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये मोटिवेशनल स्टोरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम आदमी काम के लिए जाते हैं, काम करते हैं, तो जो औलाद की ज़िम्मेदारी है वो हम बीवी पर छोड़ जाते हैं, माँ पर छोड़ जाते हैं। बाप ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाता, वो बाहर के काम करता है। और अगर ये ज़िम्मेदारी माँ पर आ जाए, अगर माँ को काम करना पड़ जाए, तो वो सबसे पहले ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाऊँगी, किसके पास रखूँगी, इसको घर कौन सँभालेगा। तो ये बहुत सारे सवालात होते हैं जो माँ के ज़हन में चल रहे होते हैं। तो ऐसी ही एक माँ है नंदिनी, जो टैक्सी ड्राइवर है बैंगलोर में। ये 12 घंटे टैक्सी चलाती है और अपनी छोटी सी एक बेटी है जिसको वो अपने साथ 12 घंटे बाहर ही रखती है उसकी परवरिश के लिए। माँ का नेमल बदल तो इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के पाँव तले तो जन्नत भी है। तो इसी बात को अगर हम देखें तो माँ सबसे पहले अपने बच्चे का सोचती है, बाद में किसी और काम का। अगर उसने जॉब भी करनी है तो उसका पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि क्या मैं अपने बच्चे को साथ लेके आ सकती हूँ। तो इसी तरह जब ये टैक्सी चलाती है 12 घंटे, तो वो अपनी जो छोटी बेटी है उनके साथ होती है। तो वो उसको अपने साथ वाली सीट पे रखती हैं और पीछे जो होता है वो पैसेंजर बैठता है, जो भी हो। तो इसी तरह जो राहुल है, उसके किसी दोस्त ने टैक्सी बुक करवाई। जब टैक्सी आई तो उसने उस टैक्सी में सफ़र किया, तो उसने कहा मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हुआ जैसे जो टैक्सी मैंने करवाई है उसमें फ्रंट सीट पे कोई और बैठा हुआ है। तो कहता, मैंने ड्राइवर से पूछा कि भई ये कौन है? तो वो जो ड्राइवर लेडी थी नंदिनी, उसने बताया कि ये जो साथ बच्ची है ये मेरी बच्ची है, तो मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ जितनी देर तक मैं ड्राइव करती हूँ। कहती कि ये मजबूरी है मेरी टैक्सी चलाना, मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट भरना है, तो इसलिए मुझे टैक्सी चलानी पड़ती है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को घर नहीं छोड़ सकती, मेरी बच्ची को घर में कौन संभालेगा, वो मेरे बगैर नहीं रहती, इसलिए मुझे उसे साथ रखना पड़ता है। तो ये एक माँ की कहानी है। माँ के जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। माँ अपने बच्चों के लिए शुरू से लेकर मरते दम तक सोचती है। आपको पता है कि पहले 9 माह पेट में रखती है बच्चे को, फिर उसके बाद बच्चा जब पैदा हो जाता है, इस दुनिया में आ जाता है, उसके बाद उसकी परवरिश की जाती है। बहुत अच्छे तरीके से माँ इसको भी निभाती है। खुद जहाँ बच्चे ने वो गीली जगह की होती है, माँ उस जगह पे खुद लेटती है और बच्चे को सूखी जगह पे लिटाती है। इसी तरह आगे जैसे जैसे परवरिश के मरहले बढ़ते जाते हैं, माँ हर मरहले में बड़ा अच्छा किरदार निभाती है और बच्चे को एक अच्छी परवरिश करती है, उसकी देखभाल, उसके खाने-पीने का ख़्याल कि ये चीज़ इसके लिए ठीक है, ये चीज़ इसके लिए गलत है। तो फिर अगर माँ को काम करना पड़ जाए तो फिर भी वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, उसकी कोशिश यही होती है कि जो मेरा बच्चा है वो मेरे साथ ही रहे। तो यही एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। अपनी माँ का ख़्याल रखें और अपने बाप का भी ख़्याल रखें। माँ और बाप जैसा रिश्ता आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी कहानी थी। ये उस लड़के ने, जो राहुल था, उसने अपने लिंक्डइन पे ये शेयर किया और साथ में उसने उसकी तस्वीर भी लगाई। जब उसने तस्वीर बनाई तो उन्होंने पूछा कि अब मेरी तस्वीर क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो आपकी ये स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ, पब्लिक के साथ शेयर करूँ, ताकि लोग मोटिवेट हो और वो समझें कि काम के साथ-साथ आप अपने बच्चों को भी सँभाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।